वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। आज हम करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को। ये तीसरे नंबर का टेंस है। पहले नंबर पर आता है कंटिन्यूस, दूसरे नंबर पर इंडेफिनिट। कुछ लोग पहले नंबर पे इंडेफिनिट, दूसरे पे कंटिन्यूस। एनीवे ये जो परफेक्ट है ये तीसरे नंबर का टेंस है, यानी कंटिन्यूस में भी 3 हो गए, इंडेफिनिट में भी 3 हो गए, अब परफेक्ट में भी 3 होंगे। ओके, परफेक्ट का मतलब क्या है? मुकम्मल। एक चीज जब मुकम्मल हो, अब देखें अगर इस टेंस में कोई काम मुकम्मल है इस जमाने में तो भी मुकम्मल, पिछले जमाने में मुकम्मल तो भी मुकम्मल, आने वाले जमाने में कोई काम मुकम्मल तो उसे कहते हैं मुस्तकबिल मुकम्मल, लेकिन उसमें फिर हम तुक्का लगाएंगे। एनीवे आज हम करते हैं परफेक्ट मुकम्मल। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कहते हैं हाल को, तो हाल में कोई भी बात, कोई भी काम जो हाल में मुकम्मल हो, यानी कोई काम जो अभी मुकम्मल हो चुका हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट। यानी जो हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी जुमला या कोई भी काम करते थे उसमें या ये फिर उसके साथ मैंने बताया था कि है हूँ है मौजूद नहीं होता, जबकि है हूँ है यहाँ पर आता है। फॉर एग्जाम्पल इसका पहचान हमारे लिए उर्दू में अक्सर जो मशहूर है वो क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह। अब लाजमी नहीं है कि यही चीज हो, यानी कोई भी बात जब मुकम्मल हो जाए तो उसमें क्या आता है? लिया है, दिया है, गया है, आया है, पिया है, यानी कोई भी काम, कोई भी बात जो माजी में दाखिल हो जाए, मुकम्मल हो जाए और उसके साथ है या फिर ये वाला हूं आ जाए तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट हम इसकी वजह से कहते हैं इसको, है और हूं की वजह से। ओके, अच्छा इसमें होता क्या है ये माइंड में रखिए कि ये तीसरे नंबर का टेंस है और इसमें वर्ब की भी थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इसमें। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, यानी देखें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब हेल्पिंग वर्ब्स इसके दो होते हैं, यहां देखिए जरा, दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक है हैज और एक होता है हैव। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिनके साथ डू आता था अब उनके साथ आएगा हैव। किसके साथ? देखें, आई के साथ, यू, वी, दे, नाउन्स यानी ज्यादा नाम, आई यू वी दे नाउन्स, इसके साथ क्या आएगा? हैव। और हैज किसके साथ आता है? ही, शी, इट और नाउन यानी सिंगल नाम, सिंगुलर नेम कोई भी आ जाए तो ही, शी, इट, नाउन और हैव, आई, यू, वी, दे, नाउन्स। अब देखें, मैं स्कूल आया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब उसकी जगह पे हम ये इस्तेमाल करेंगे जब इसके साथ आ जाए हूं। अब इसकी जगह अगर आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करें तो भी सही है। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की जगह आप पास्ट परफेक्ट यूज करें तो भी सही है, क्योंकि तीनों में एक ही बात होती है, मुकम्मल होती है, माजी की बात होती है। अब देखिए, मैं स्कूल आया या मैं स्कूल आया हूं, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली हम प्रेजेंट परफेक्ट में मैं स्कूल आया हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई, उसके बाद आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या है? आना, कम। कम का थर्ड फॉर्म भी कम है, कम, कैम, कम। आई हैव कम, कहा? ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। आई हैव कम टू द स्कूल। या एट, एट भी आ सकता है क्योंकि स्कूल में बंदा आता है
अगर सिर्फ टू आप लगाते हैं, आई हैव कम टू स्कूल नहीं, टू द स्कूल। ओके, उसने खाना खाया है। काम हो गया है, काम मुकम्मल हो चुका है, अभी अभी एक काम हुआ है खाने का। उसने खाना खाया है, किसने? उसने। ही भी आ सकता है, शी भी। ही, अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैज। ही हैज। खाने को क्या कहते हैं? इट। और इट का थर्ड फॉर्म क्या है? इटन। और खाने को फूड। ही हैज इटन फूड, उसने खाना खाया है। हमने मैच खेला है। अब यहां देखें, हम मैच खेल चुके हैं, वो खाना खा चुका है, मैं स्कूल आ चुका हूं, यानी यही चुका है, चुकी है भी आ सकता है इसमें। अब मैं स्कूल आया हूं या मैं स्कूल आ चुका हूं। हमने मैच खेला है या हम मैच खेल चुके हैं। वी हैव हेल्पिंग वर्ब। खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म है प्लेड। और मैच, तो जुमला क्या बना? वी हैव प्लेड मैच। वी हैव प्लेड मैच। अब 6 मेथड्स में जरा खुल के आपको मजीद आसान हो जाएगा। 6 मेथड्स में साफ हो जाएगा आपको, आपके लिए 6 मेथड में वाजे हो जाएगा 6 तरीकों में, यानी हम बाकी टेंसेस में भी 6 तरीके, अब इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम 6 तरीके ही करेंगे। ओके, देखिए नंबर 1, वही आसान आसान ताकि आपको समझ आ जाए। उसने खाना खाया है या वो खाना खा चुका है? उसने खाना खाया है या फिर वो खाना खा चुका है। सबसे पहले ये फर्स्ट मेथड हो गया, ही हैज ईटन फूड। ही सब्जेक्ट, काम करने वाला, हैज हेल्पिंग वर्ब, इट काम वर्ब, और उसका थर्ड फॉर्म ईटन फूड ऑब्जेक्ट। उसने खाना खाया है, ही हैज ईटन फूड। दूसरा जब आप करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, इनकारिया आ जाएगा। ठीक, उसने खाना नहीं खाया है। इसमें क्या आया? इनकार आया, नहीं खाया है। उसने खाना नहीं खाया है, इसमें इनकार आया। तो ही हैज, फिर आपके पास जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो उसके बाद आप फौरन क्या लगाएं? नॉट ईटन फूड। ही हैज नॉट ईटन फूड। नंबर 3, क्या उसने खाना खाया है? क्या उसने खाना खाया है? यस नो क्वेश्चन है, थर्ड मेथड है क्या। क्या उसने खाना खाया है? ओके, सबसे पहले जब ये क्या आ जाए सब्जेक्ट से भी पहले, तो हम क्या करेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट से भी पहले। तो सब्जेक्ट से पहले आपके पास क्या आ जाएगा? हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज ही ईटन फूड। हैज ही ईटन फूड और क्वेश्चन मार्क। ओके, फोर्थ मेथड क्या है देखें, क्या उसने खाना नहीं खाया है? यस नो क्वेश्चन के साथ साथ इनकार भी साथ में शामिल हो गया। देखें फोर्थ मेथड, क्या उसने खाना नहीं खाया है, तो क्या सबसे पहले आ गया वही हैज, सबसे पहले लगा लें हैज। अब आपकी मर्जी है नॉट को हैज के साथ लगाना है या सब्जेक्ट के बाद लगाना है, दोनों सही है। हैज ही नॉट ईटन फूड और क्वेश्चन मार्क भी साथ में लाजमी है। हैज ही नॉट ईटन फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया है। फिफ्थ मेथड है देखें, उसने खाना क्यों खाया है। अब क्यों आ गया देखें, बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए, WH क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड आ जाए, उसने खाना क्यों खाया है।
क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो सबसे पहले आपने वही क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है वाई, क्यों। फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब अटैच रखना होता है, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ अटैच रखें हैज, वाई हैज, फिर ही इटन और फूड, फूड, वाई हैज ही इटन फूड, उसने खाना क्यों खाया है। 6 मेथड है, उसने खाना क्यों नहीं खाया है। अब इसमें देखें क्वेश्चन वर्ड भी मौजूद है क्यों, और साथ साथ इनकार भी मौजूद है, वो इंट्रोगेटिव ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों। तो उसने खाना सबसे पहले आपने वाई, वाई फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब अटैच, वाई हैज ही नॉट eaten food, eaten food, why has he not eaten food। ये हो गए आपके 6 मेथड्स भी। तो प्रेजेंट परफेक्ट। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी बच्चे को तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।